अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि हम पास्ट पेपर जो पीपीएससी एफपीएससी इनकी एक सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट करेंगे और कुछ पास्ट पेपर्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपलोड भी किए हैं। तो आज हम नया एक पास्ट पेपर जो है वो लेके आए हैं जो कि पीपीएससी से रिलेटेड है, जो कि प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज, असिस्टेंट पोर्ट्स, असिस्टेंट कॉर्पोरल और डिप्टी डायरेक्टर और ऐसी लेवल पे जो पोजीशंस पीपीएससी में आती हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है, उनके पास पेपर से रिलेटेड। ये पीपीएससी के पास पेपर्स की जो सीरीज़ है वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली जो है हम इसमें अब अपलोड करते रहेंगे, पास पेपर्स की तैयारी आपको करवाते रहेंगे। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल्स और नंबर्स की डिटेल्स दी हुई है, तो वो उनको भी आप फॉलो कर लें और हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पर रब्ता करके भी हमसे इन्फॉर्मेशन और पूरा पीपीएससी की तैयारी का पैकेज भी हमसे खरीद सकते हैं और पास पेपर जिसको चाहिए वो भी हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। तो चलते हैं पास पेपर की प्रिपरेशन की तरफ। तो इसके अंदर जो पहला एमसीक्यूज है वो है द शोंदर पास कनेक्ट्स चित्राल विद, ये इसका आंसर है गिलगत। नंबर टू, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इट, इसका आंसर है 1978। टॉम ख्वाजा फरीद इज इन, ये किधर है, कोट मिठन। नंबर फोर एमसीक्यूज है नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, इसका आंसर है हिमालयन। एमसीक्यू नंबर फाइव, रिवर काम्बुल जॉइंस इंडस रिवर नियर, इसका आंसर है अटक। एमसीक्यूज नंबर सिक्स, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज, इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर आपको मजीद बता दें इंफॉर्मेशन के लिए कि ख्वाजा गुलाम फरीद कौरिजा और ख्वाजा फरीद 1845 टू 1901 वाज अ 19th सेंचुरी सूफी पोइट ऑफ पंजाब है। ही वाज अ मेंबर ऑफ द चिश्ती निज़ामी सूफी ऑर्डर। ही इज़ बरीड इन मिठा कोट ओब्लिक कोट मिठन। फरीद अल दीन मसूदुन गंज शकर जो है ये 4 अप्रैल 1179 से 7 मई 1266 इनका जो है वो दुरानिया है। वाज अ 12th century पंजाबी मुस्लिम प्रीचर एंड मिस्टेक। ही इज नोन एज बाबा फरीद ऑफ द शेख फरीद और सिंपली एज अ फरीदुद्दीन गंजशकर। इज शराइन इज इन पाक पतन। चलते हैं हम 7 MCQs की तरफ। तो इसके अंदर जो 7 MCQs है हमारा वो है वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द पंजाब, इसका आंसर है सरदार अब्दुल रब निश्तर। MCQs नंबर 8, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन, इसका आंसर 7 मार्च 1949। MCQs नंबर 9, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नूरुल अमीन, इसका आंसर है। नंबर 10 है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1970 कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर 30 years। MCQs 11, टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कितना है, 5 years। MCQ number 12, on the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bounded to dissolve the assemblies within 48 hours। 48 hours के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर की जो है वो एडवाइस के ऊपर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के पर प्रेसिडेंट और गवर्नर बाउंड हैं कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं 48 आवर्स के अंदर। MCQ number 13, the only Muslim woman who attended राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज, वो कौन सी थी, बेगम जहानारा शाहनवाज। इन्होंने जो है वो अटेंड की थी, पहली जो है मुस्लिम वूमेन थी जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। उसके बाद MCQs नंबर 14 है द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगर अंडर द ट्रीटी अमृतसर, ये 16 मार्च 1846 के अंदर जो है ये हुई थी। MCQs नंबर 15, और अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपेंट ऑफ द पाकिस्तान गॉट इज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उसके बाद MCQ नंबर 16 है हब्बा खातून इज अ फेमस पोइटेस ऑफ विच लैंग्वेज, ये कश्मीरी लैंग्वेज की हैं। 17 है रिनोड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज, क्या थे, बैंकर थे। 18 है लॉरी पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल, ठीक है, इसका आंसर दीर विद चित्राल। 19 है
Dr. Ruth PFO, the mother Teresa of Pakistan, campaigned against which disease? किस disease के against उन्होंने campaign की थी? Leprosy. MCQ 20 है The United Nations General Assembly has declared the decades of 2021 to 30 as क्या था? Decades on ecosystem restoration. ये इसका आंसर है. 21 है Identify the most benefited sector of the Pakistan because of GPS plus duty free access to European Union. को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बेनिफिटेड सेक्टर पाकिस्तान का था बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस. वो क्या था? टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स. टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इसका एग्जैक्ट आंसर है. MCQ 20 है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आजम बाय सरोजनी नेडो. सरोजनी नेडो ने जो है वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल कायद आजम को दिया था. MCQ 23 है द कायद आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ. इसका आंसर है रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट की वजह से कायद आजम ने रिजाइन किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप से. 24 वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय आदम स्मिथ. इसका आंसर है आदम स्मिथ. 25 स्टेटस ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय फ्रांस. फ्रांस ने दिया था आज़ादी का जो स्टेटस है यूएसए को किसने दिया था? फ्रांस ने. 26 एमसीक्यूज है वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू. किससे रिलेटेड है? स्पाइंग. स्पाइंग से रिलेटेड है और 1972 में ये हुआ था. 27 है द आर्टिकल 3 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेट्स टू. किससे रिलेट करता है? जो आर्टिकल 3 है वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो रिलेट करता है, जो यूनाइटेड नेशन के टोटल 17 जो है वो गोल्स हैं. 28 है ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज सेटल पीस इन. कब हुआ था? इसका हुआ था यूरोप के अंदर. क्या एमसीक्यू है? ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज सेटल पीस इन. जो जो ट्रीटी मुआहदा था वर्सैलीज का वो कब सेटल हुआ? तो इसका आंसर है इन यूरोप. यूरोप के अंदर हुआ 28 जून 1919 में जर्मनी एंड अलाइड पावर्स के दरमियान में. ठीक है. 29 है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर दी. इसका आंसर है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो है आईएमएफ का जो है क्रिएट की गई थी. ये जुलाई 1944 के अंदर इसका जो है वो सन है, इसके अंदर जो है वो हुई थी. उसके बाद 30 एमसीक्यूज है चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश चाइना ने क्लेम किया है कि इंडियन प्रोविंस जो है वो पार्ट है ऑन पार्ट ऑफ इंडिया प्रोविंस पे चाइना ने क्लेम किया. वो कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश. 31 एमसीक्यूज है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर. जो ये पॉलिटिकल टर्म यूज होती है शैडो कैबिनेट, वो क्या स्टैंड करती है? अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी. एक ग्रुप है स्पेशलाइज जो क्रिटिक्स है इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन जो पार्टी के अंदर होता है, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? शैडो कैबिनेट स्टैंड्स. शैडो कैबिनेट. 32 है डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेट्स टू. जो डील ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट की थी, क्या किससे रिलेट करती है? पैलेस्टाइन जो इशू है इनसे रिलेट करती है. उसके बाद 32 है द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो सबसे लेंथी जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 34 है द वर्ड REX स्टैंड्स फॉर. इसका REX स्टैंड्स फॉर किंग. इसका आंसर है द किंग. 35 है हो चाय मिन्थ. हो चाय मिन वाज कौन थे? लीडर ऑफ वियतनाम. लीडर ऑफ वियतनाम थे और सर्व एज अ PM एंड प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया था. 36 है कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज. जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्फ लिमिट्स है पाकिस्तान की वो क्या है? वो है 350 नॉटिकल माइल्स. 350 नॉटिकल माइल्स है. ठीक है. 200 to 350 जो है NM है. 37 है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस बाय रशियन फेडरेशन इन. कब जो है रिप्लेस किया सोवियत
यूनियन ने रिप्लेस हुई रशियन फेडरेशन से दिसंबर 1991 के अंदर। 38 A settlement of border dispute and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pak relationship. Which of the following diplomats returned his service to finalize the agreement? कौन थे? आगा मोहम्मद रजा। ये जो सेटलमेंट था, जो बॉर्डर का डिस्प्यूट था, ये सेटल हुआ था एंड साइन हुआ था बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना, और प्रूव अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो पाक रिलेशन। सिनो पाक रिलेशन में ये एक बहुत ही बड़ी एक हिस्ट्री है जो माइलस्टोन है, जो कि फॉलोइंग जो डिप्लोमेट्स थे जिसका नाम आगा मोहम्मद रजा था, इन्होंने अपनी सर्विसेज जो है इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए दी थी, और इनका बड़ा रोल है इसके अंदर। उसके बाद है 2039 कयोट प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। 2005 के अंदर केओट प्रोटोकॉल जो है वो आया था। इस प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट टर्म्स एंड जो है वो कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह आपको सेपरेटली डिटेल से डिस्कस करेंगे। 40 MCQs है। पाकिस्तान इंस्टॉल हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। इसका आंसर है कनाडा। 41 है। द कुरान एंड सुन्ना वाज डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 19th अमेंडमेंट के बाद कुरान एंड सुन्ना डिक्लेयर हुआ एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 9th। 42 MCQs है। कपास का फूल इज रिटन बाय, किसने लिखा था कपास का फूल? अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी ने कपास का फूल जो है वो राइट किया था। इसे अफसानों का मजमुआ भी कहा जाता है। 43 MCQs है। ह्यूगो शेवाज वाज लीडर ऑफ, ये ह्यूगो शेवाज लीडर किसका था? ये वेनेजुएला का जो है वो लीडर था। 44 है। द बोल्शिविक रेजोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। ये 1917 में बोल्शिविक रेजोल्यूशन जो है वकू पजीर हुई थी। 45 है। जहांगीर खान वाज वॉन स्क्वाश चैंपियनशिप वार 10 टाइम्स, जो है 10 टाइम्स कब जो है वो जीते थे? ब्रिटिश ओपन के अंदर, ब्रिटिश ओपन में जहांगीर खान ने स्क्वाश चैंपियनशिप 10 दफा जो है वो जीता है। 46 है। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वाज स्वॉर्न इन फॉर 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम जो है वो हुए थे। 2018 के अंदर जो जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल हैं, वाज स्वॉर्न इन, कितनी दफा स्वॉर्न इन हुए थे? 4 टाइम्स। 47 MCQs है। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 2022। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियाज करंट प्रेसिडेंट जो है वो, इसमें आंसर जो है वो आज का है द्रुपाडी मौर्यम। 49 है। वो वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए। कौन सा पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर था यूएस में? वो क्या था? अब्दुल हसन अशवानी। ये 1948 से 1952 तक इनका दुरानिया रहा है। 50 है। जाबिर इब्न हयान इज फेमस फॉर इज वर्क ऑन केमिस्ट्री की वजह से वो मशहूर थे। 51 है। द पाकिस्तान साइंटिस्ट वो वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका नाम था मोहम्मद राजिउद्दीन सदीकी। पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अंडर अल्बर्ट आइंस्टीन काम किया, उनका क्या नाम है? मोहम्मद राजिउद्दीन सदीकी। 52 है। इंडियाज रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन? 70% है। इंडिया ने पेश किया कि जो साउथ एशिया की पॉपुलेशन क्या है वो 70% है। 53 है। व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? 1952 में सुई गैस डिस्कवर्ड हुई। 54 है। ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? ठीक है, 71% ऑलमोस्ट कवर करता है। ओशंस जो समंदर है हमारे, अर्थ सरफेस का 71% पे मुहित है। 55 है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है? 15 है। 56 है। साप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशंस। साप्टा एक तजारती एग्रीमेंट है जो सार्क नेशंस ने जो है वो की तरफ से हुआ। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा? वीनस। 58 है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द पाकिस्तान? 1046 किलोमीटर जो है लेंथ है कोस्ट लाइन की। 59 है। डोम ऑफ रॉक वाज लोकेटेड इन जेरूसलम। जेरूसलम के अंदर जो है वो
डोम ऑफ रॉक लिक्विड है। 60 है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार, सार की कितनी कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स हैं। 61 है हाउ मैनी ऑथिकल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनए, यूएनए ने कितनी जो है ऑफिशियल जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो यूएन यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज की हैं। तो उसका आंसर जो है वो है सिक्स टोटल लैंग्वेज है, वो आपको बता देते हैं। उनमें से अंटार्कटिक है, सहारा है, आर्कटिक है, अरेबिया है एंड गोबर। 62 है द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, कौन सा है, वो है आपका गोबी, अरेबियन। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विद सीरिया, सीरिया के साथ कौन सी कंट्री की बाउंड्री नहीं है, वो ईरान है, ईरान। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन 1935, ठीक है, 1935 में सिंध जो है सेपरेट हुआ बॉम्बे से। वास्को डी ए गामा वाज द नेटिव ऑफ पोर्तुगल, पोर्तुगल का जो है वो नेटिव है वास्को दा गामा। 66 है द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वाटर इज तरबेला, लार्जेस्ट अर्थ जो फिल्ड डैम ऑफ वर्ल्ड है वो कौन सी है, कौन सा डैम है, तरबेला। 67 है अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, कब किस कंट्री से अरब स्प्रिंग मूवमेंट जो है वो मिडल ईस्ट में स्टार्ट हुई, वो ट्यूनिस है, ट्यूनिस। 68 है तिम्बुक्टू इज द फेमस सिटी ऑफ माली, टिम्बुक्टू एक मशहूर शहर है माली का। 69 है थ्री गॉर्जस डैम इज लोकेटेड इन चाइना, इसका चाइना आंसर है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन्स, कितनी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी फ्रैक्शन ह्यूमन जीनोम की प्रोटीन्स को इनकोड्स करती है, 2% है। इन द प्लांट सेल विच रिएक्शंस अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द कोरोलोप्लास्ट, वो है कैल्विन साइकिल, ठीक है। आगे 72 है स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय द नंबर ऑफ एक्टर्स पोटेंशियल्स पर सेकेंड, ठीक है। स्टिमुलस जो इंटेंसिटी है वो डिटेक्ट हुई है ब्रेन किस बाय द नंबर ऑफ एक्टर्स पोटेंशियल्स पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स हैं। 73 है किरहोसिस इज अ डिजीज व्हाट दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, लिवर। किरहोसिस एक डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है आपके लिवर को। 74 अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 75 है डैश मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन, फोस्फोरस है, फोस्फोरस आंसर इसका है। आगे 76 है विटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प एंजाइम्स इज, ये है विटामिन सी, विटामिन सी। 77 है द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स इज 2.25 टाइम्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, जो एनर्जी है फैट्स एंड ऑयल्स की वो 2.25 जो है वो टाइम्स ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की निस्बत। 78 है द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पेस्चराइजेशन एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। मिल्क को नीड होती है हीट कंप्लीट जो है पेस्चराइजेशन करने के लिए एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए फॉर 15 सेकेंड्स तकरीबन दरकार होते हैं। 79 है विटामिन दैट इज प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कौन सा है, विटामिन B12 है। 80 है कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो उसकी लो बायोडाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जरिए निस्बत। 81 है रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। 82 है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू फ्रियोन्स के जरिए होती है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है। 83 है डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट, इसका आंसर है अमेजोन फॉर डिफॉरेस्टेशन जो है लार्ज स्केल पे कैन बी ऑब्जर्व एट अमेजोन फॉरेस्ट। 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मैनी टाइम्स, कौन सा जो है वो रिसाइकल हो सकता है बार बार, वो इससे एल्यूमिनियम होता है।
85 है ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाई एज डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू। डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू कहा जाता है। ये ब्लैंक डीवीडीज होती है जिसके अंदर डाटा इरेज भी हो सकता है और री रिटन भी हो सकता है, वो डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू है। 86 है वो गैव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट। ये है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर ली ने आइडिया दिया था कि इंटरनेट को कंबाइन किया जाए विद हाइपरटेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। 87 है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, ये है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो है इन्वेंट की थी। 88 है देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर इज एम्बेडिंग इनटू लिंकिंग। इसे लिंकिंग कहा जाता है जिसके अंदर टू वेज होते हैं जो कंटेंट को इंसर्ट किया जाए एक एप्लीकेशन से अनदर एप्लीकेशन में, इसे लिंकिंग कहा जाता है। 89 है व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। वेब पेज एड्रेस जो है वो कौन सा है, वो है यूआरएल। यूआरएल कहा जाता है इसे। 90 है द फंक्शन इज अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में जो वैल्यूज दी होती है उनको कैलकुलेट करता है, इसे कहा जाता है प्री डिफाइंड फार्मूला। प्री डिफाइंड फार्मूला ये प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर जो पेपर्स आए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं सारे। 91 है एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर, दैट ऑफ बी एंड सी इज अगर 30 ईयर है तो एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 34 ईयर्स, द एज ऑफ सी इज क्या होगी, ये इसका आंसर है 34 ईयर्स। ठीक है, आगे कंप्लीट द सीक्वेंस 6 11 27, इसका आंसर 17 है। आगे 93 है इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% गर्ल्स पास, द फॉल परसेंटेज इज, इसकी 45% है। 94 है कंसिडर द वर्ड सेग्रीगेशन, चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील्स द ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो है, ये इसका जो है वो सही, इसका आंसर इसमें नहीं है। 95 है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज वेरिएशन, इसका आंसर वेरिएशन है। 96 है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लोरेट्स आर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से थे। 97 है ऑपरेशन ज़रब अज़ब अंडर वेंट इन द फॉर्मर फाटा अज वाज द नेम ऑफ स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट। ठीक है, ये स्वॉर्ड ऑफ द यानी होली प्रॉफिट की तलवार, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवार का जो है इसका नाम था। 98 स्टडी ऑफ द लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है जो स्टडी लाइफ के हम करते हैं जो आउटर स्पेस से रिलेटेड होती है उसे एक्सोबायोलॉजी। नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स, इसे कहा जाता है इकोलॉजी। 100 है वैखन्स कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान। वखन जो कॉरिडोर है वो नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान है। तो ये जो है वो एमसीक्यूज थे, जो 100 एमसीक्यूज हमने आपको आज तैयारी करवाई। इसके अलावा हमारे पूरी एक जो है वो डिफरेंट टेस्ट्स की हमारे पास ये पूरी सीरीज मौजूद है जिसके अंदर हमारे जो है 1997 से लेके 2025 तक के तमाम पेपर्स हमारे पास सॉल्व मौजूद है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड आपने पैकेजेस लेने हो, अगर पास पेपर्स आपको चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करके ये पास पेपर जो सॉल्व है इसकी पूरी पीडीएफ आप जो है वो पिछले 25 से 30 साल के ले सकते हैं। और इसमें ये श्योरिटी है आपको कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप यकीनन कामयाबी पा सकते हैं, क्योंकि जितने भी टेस्ट आ रहे हैं और पिछले पास्ट पेपर से ही रिपीट जो है वो हो रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट पेपर्स की जो है वो मॉडल पेपर्स की तैयारी के साथ आपके पास सामने आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।